Hello students, good morning. Today we are going to start your subject English grammar in standard first. So your lesson 8 इज यूनिट का नेम क्या है? लेसन 8 इज प्रोनाउंस. लेसन का नेम क्या है? प्रोनाउंस. PRONOUNS प्रोनाउंस. लेट वी स्टार्ट योर. तो प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? तो सर्वनाम. प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? सर्वनाम. हम किसी भी सेंटेंस बनाते हैं, किसी के साथ स्पीक करते हैं, तो कोई पर्सन का नेम दूसरी बात रिपीटली होता है तो हम प्रोनाउंस का हेल्प कर सकते हैं. हमारा प्रोनाउंस कौन से है? ही, सी, इट, वी, यू, दे. तो क्या हो तो वो सब क्या है? प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन की बात हो तो सिंगुलर होता तो आई और प्लूरल होता तो वी. उसमें भी आपको दिखा है. सिंगुलर होता और फर्स्ट पर्सन की बात हो तो आई और प्लूरल होता तो वी. सेकेंड पर्सन की बात हो, सिंगुलर होता तो यू और प्लूरल होता तो भी यू. और जब थर्ड पर्सन की बात हो तो सिंगुलर होता तो ही, सी, इट का यूज करना और प्लूरल होता तो दे का यूज करना. मीन्स दे का भी यूज करना. ज्यादा कोई पर्सन की बात हो तो दे का यूज करना. तो ए, बी और सी हमने अगले वीडियो में देखे थे, तो इस वीडियो में हम डी से स्टार्ट करें. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोनाउंस वेयर एवर पॉसिबल. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. क्या कहा है उसमें? सेंटेंस में जो जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे क्या करना है? प्रोनाउंस का यूज करना है और सेंटेंस को रीराइट करना है फिर से. तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट, द टीचर लाइक प्रिया बिकॉज प्रिया वर्क हार्ड. द टीचर लाइक्स प्रिया बिकॉज प्रिया वर्क्स हार्ड. तो उसमें क्या आंसर लिखा? द टीचर लाइक्स प्रिया बिकॉज सी वर्क्स हार्ड. तो उस सेंटेंस में 2 बार प्रिया वर्ड्स यूज हुआ. तो सेकेंड बार प्रिया का नेम आया तब हमने क्या यूज किया? सी. कौन से प्रोनाउंस का यूज किया? सी. क्यों सी यूज किया? क्योंकि वो गर्ल्स है इसलिए. देन 2 नंबर, वेयर आर द टॉयज? द टॉयज आर इन द बॉक्स. तो उसमें क्या किया? वेयर द टॉयज आर इन द बॉक्स. आर वर्ड्स हमने उसमें से निकाल दिया. नंबर 3, अनु डिसाइडेड टू गो टू सिनेमा हॉल. अनु वांटेड टू वॉच अ मूवी. तो उसमें 2 बार अनु वर्ड्स यूज हुआ. अनु. तो हमने क्या लिखा? अनु डिसाइड टू गो टू सिनेमा हॉल. सी वांटेड टू वॉच अ मूवी. अनु वर्ड से अनु जो पर्सन का नेम है वो 2 बार है, तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया? सी. क्यों सी लिख? कौन सा प्रोनाउंस का यूज किया उसकी जगह? नेम की जगह पे सी वर्ड्स, क्योंकि वो गर्ल्स है इसलिए सी. बॉयज का नेम होता तो ही यूज हो, ही प्रोनाउंस का यूज करते. नंबर 4, द फार्मर हैज अ काउ. द फार्मर कॉल्स द काउ लक्ष्मी. तो फार्मर वर्ड 2 बार यूज हुआ, तो हमने क्या लिखे? द फार्मर हैज अ काउ, ही कॉल्स द काउ लक्ष्मी. फार्मर खेडूत, तो बॉयज की बात आई, 2 बार वर्ड्स यूज आया, द फार्मर. तो हमने क्या लिखा? उसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउंस का यूज किया? तो ही. Number 5, the policeman caught the thief. The policeman had
टू वर्क ऑल डे एंड नाइट। पोलिसमैन का वर्क डे में भी होता है, नाइट में भी होता है। द पोलिसमैन 2 बार यूज हुआ। द पोलिसमैन caught the thief, they had to work all day and night। तो कौन सा प्रोनाउंस का यूज किया हमने दूसरी बार? दे, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात थी इसलिए। नंबर 6, माई मदर स्टिच अ ड्रेस, माई मदर पुट ब्लू बटन ऑन द ड्रेस। माई मदर 2 बार यूज हुआ, इसलिए हमने लिखा माई मदर स्टिच अ ड्रेस। दूसरी बार माई मदर की जगह पे हमने क्या लिखा? सी, क्योंकि वो गर्ल्स होती है इसलिए क्या कौन सा यूज करना? सी। सी पुट ब्लू बटन्स ऑन द ड्रेस। कौन सा प्रोनाउंस का यूज किया हमने दूसरी बार? तो सी। नंबर 7, वी वेंट टू शिमला, शिमला इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। शिमला ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन 2 बार शिमला वर्ड यूज हुआ, तो हमने क्या लिखा? वी वेंट टू शिमला। शिमला, दूसरी बार शिमला की जगह पे हमने कौन सा प्रोनाउंस यूज किया? तो इट। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। वी वेंट टू शिमला, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। नंबर 8, माधवन गोज टू स्कूल, द स्कूल इज नियर द फार्म। तो स्कूल वर्ड्स 2 बार यूज हुआ, तो हम फिर से सेंटेंस बनाएंगे। माधवन गोज टू स्कूल, दूसरी बार द स्कूल वर्ड्स आया। दूसरी बार स्कूल वर्ड्स की जगह पे हमने क्या लिखा? इट। कौन से प्रोनाउंस यूज किया? इट। माधवन गो टू स्कूल, इट इज नियर द फार्म। उसके नजदीक क्या है? फार्म है। नंबर 9, दिस इज आरतीज बैग, आरती लव द बैग अ लॉट। आरती वर्ड 2 बार यूज किया, तो दूसरी बार आरती की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? तो सी। दिस इज आरतीज बैग, सी लव्स द बैग लॉट। नंबर 10, ऑल द चिल्ड्रंस आर इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। ऑल चिल्ड्रन की बात आए, प्लूरल की बात आए और थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या यूज होगा? दे। ऑल द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्यों हमने दे यूज किया? क्योंकि थर्ड पर्सन की बात है और चिल्ड्रन से, ऑल चिल्ड्रन से, तो प्लूरल है, इसलिए कौन सा प्रोनाउंस यूज करेंगे हम? दे। ऑल द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो उस सेंटेंस में पता चल गया। देखते हैं देन नाउ नम ई। Match the columns to make complete sentence and write the below. The first one has been done for you. E, उसमें दिया है फर्स्ट 1 he, 2 she, 3 it, 4 I, 5 we, 6 they, और वहाँ पे है each am are। वहाँ पे आपको दिया है jumping on the beds, going to school, writing a poem, cooking a food, climbing the stair, returning from school, very polite और coming tomorrow। तो आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको प्रोनाउंस दिए हैं, वहाँ पे आपको दिए इज एम आर, और वहाँ पे आपको सेंटेंस दिए। तो आपको उसमें क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से हमने लाइन की है, इस तरह। तो वहाँ पे इज एम आर, तो इस एम का यूज कब होगे? तो एम इज यूज विथ आई, एम के साथ आई का यूज होता है। एम इज यूज विथ आई, आई के साथ किसका यूज होता है? एम। और 1 पर्सन की बात होती तो इसका यूज करना, और मोर देन पर्सन की बात होती तो आर का। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट दिए उसने 4 नंबर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस हमने बनाया, शी
सी इज राइटिंग अ पोयम। सी इज राइटिंग अ पोयम। इस तरीके से सी इज राइटिंग अ पोयम, तो वहां पे लिखना सी इज राइटिंग अ पोयम। 3 ही का यूज ले, ही के साथ क्या यूज होगा, इज। ही इज, क्योंकि 1 पर्सन की बात है इसलिए ही इज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ही इज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो वहां पे वो सेंटेंस लिखना ही इज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। नंबर 4 इट इज क्लाइंबिंग द स्टेयर। इट इज क्लाइंबिंग द स्टेयर, तो वो सेंटेंस उसमें लिखना ब्लैंक्स में इट इज क्लाइंबिंग द स्टेयर। किसकी बात आई, वी। वी आर कमिंग टूमॉरो, तो वहां पे सेंटेंस लिखना वी आर कमिंग टूमॉरो। दे की बात आई, दे आर, दे के साथ किस मोर देन पर्सन की बात आई, प्लूरल की बात आई, इसलिए कि दे के साथ क्या यूज होगा, आर। दे आर वेरी पॉलिट। दे आर वेरी पॉलिट। सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड, तो वहां पे हमने लिखा सी इज कुकिंग फूड। ही इज जंपिंग ऑन द बेड। सी इज जंपिंग ऑन द बेड, तो वहां पे लिखना सी लिखेंगे तो भी चलेगा, ही के साथ करेंगे तो भी चलेगा। वहां पे लिखा ही इज जंपिंग ऑन द बेड। ही के साथ करेंगे तो भी चलेगा और सी के साथ करेंगे तो भी चलेगा। वहां पे हमने लिखा ही इज जंपिंग ऑन द बेड। तो आपको उस 8 में पता चल गया कि किस तरह के सेंटेंस बनाना है। तो वहाँ पे आपका लेसन 8 फिनिश होता है। तो वो सब आप अपने इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक टेक्स्ट बुक में फिलअप करना।